दोस्तों नमस्कार। गर्व करिए कि चीन को पछाड़कर हमारा देश भारत नंबर 1 आ गया है जनसंख्या के मामले में। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हम दो हमारे दो के नारे पर ध्यान न देकर हम दो हमारे 22 पर अमल किया और उन्हीं के कारण देश को आज यह गौरव हासिल हो सका। सरकार से दरख्वास्त है मेरी कि एक एक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर उनके लिए भारत रत्न की संस्तुति की जानी चाहिए। वैसे धन्यवाद की पात्र तो ममता दीदी भी हैं इस अपूर्व सफलता के लिए क्योंकि उनके अहम योगदान के बिना यह लक्ष्य हासिल करना एक बड़ी चुनौती का काम था। अगर वह बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को आश्रय न देती तो क्या हम यह गौरव हासिल कर पाते? आज बिल्कुल भी नहीं। सो दीदी के लिए इस महनीय योगदान को देखते हुए उनको बारंबार नमन। लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं को आज दुख है इस बात का कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान आज भी नंबर 1 बना हुआ है और इसीलिए जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चलती है तो ओवैसी जैसे लोग विरोध करने लगते हैं, क्योंकि आतंक का भी तो नंबर 1 हब होना चाहिए भारत को। आखिर पत्थरबाजी और बमबाजी के टैलेंट का भी तो कुछ अपना महत्व है। कांग्रेसियों का मानना है कि वैसे राम तो काल्पनिक हैं, तो हमें खुदा की रहमतों पर तो कम से कम भरोसा करना चाहिए और उपहार और करुणा स्वरूप दी गई उनकी नेमतों को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक नेमत उसकी लोकतंत्र में एक एक वोट का इजाफा करती है और बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अब आप ही बताइए कि अगर वायनाड का हल भी अमेठी जैसा होता तो क्या राहुल जी सांसद बन पाते? यह और बात है कि सावरकर जी के सापेक्ष खुद को बहादुर दिखाने में उन्होंने अपना यह पद गवा दिया है। फिलहाल उनका मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तब तक मुलतवी रखा जाए जब तक एक बंटवारा और ना हो जाए इस देश का। आखिर न्याय भी तो कोई चीज़ है। हमने जब अपने भाई पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया तो एक बंटवारा हमारा भी तो बनता है ना। आखिर यही तो गांधी जी का सपना भी था। यह तो उन्होंने मजाक में कह दिया था कि बंटवारा हमारी लाश पर होगा देश का। कुछ लोगों का मानना है कि जनसंख्या बढ़ोतरी से देश के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और आपदा की स्थिति बन सकती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी हैं ना, वह आपदा को अवसर में बदलने की कला बखूबी जानते हैं और शायद इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहे हुए, क्योंकि उनको इंतज़ार इसी बात का है कि कब आपदा आ जाए जिसे वह अवसर में तब्दील कर ले। और यह जो कहा जाता है कि ना, चुनौती जितनी बड़ी होगी सफलता का आनंद उतना ही अधिक आता है। इसीलिए मोदी जी का मानना है कि छोटी मोटी आपदा से छोटे मोटे अवसर ही मिल सकते हैं और उनको बड़ी आपदा का इंतज़ार है कि कब बड़ी से बड़ी आपदा आए और तुरंत उसको एक बड़े अवसर में तब्दील कर सकें। नमस्कार।